नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना काल में सीएम राहत कोष में पैसे देने के मामले में सत्ताधारी दल के विधायक कंजूस साबित हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड बीजेपी के अधिकांश विधायकों ने मूल वेतन कटवाकर प्रदेश सरकार की अपील को किनारे किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों ने मूल वेतन के साथ ही भत्तों में भी कटौती कराई है। कांग्रेस के केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। इसमें खुलासा हुआ है कि सत्ता पक्ष के अधिकतर विधायकों ने सीएम राहत कोष से दूरी बनाकर रखी है। मंत्रियों को हटा दिया जाए तो एक अतिरिक्त विधायक सहित 62 में से 42 विधायकों ने ही सीएम राहत कोष में वेतन दिया, जिसमें सत्ता पक्ष के 20 विधायक हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है। इन विधायकों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी शामिल हैं। कांग्रेस के केदारनाथ विधायक मनोज रावत को आरटीआई के तहत विधानसभा ने जो जानकारी दी है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि सत्ता पक्ष के अधिकतर विधायकों ने सीएम राहत कोष से दूरी बनाकर रखी है। मंत्रियों को हटा दिया जाए तो एक अतिरिक्त विधायक सहित 62 में से 42 विधायकों ने ही सीएम राहत कोष में वेतन दिया, जिसमें सत्ता पक्ष के 20 विधायक हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए। सीएम राहत कोष में पैसे देने वाले विधायकों में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश टॉप पर हैं। उन्होंने राहत कोष में वेतन के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और सचिव भत्ते का 30% दिया। इस तरह उनके वेतन से 75,600 रुपए 2 बार राहत कोष में जमा हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी नेता प्रतिपक्ष का अनुसरण किया है। तो कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम और पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए सामाजिक संगठनों के साथ साथ विधायक भी आगे आए हैं। उत्तराखंड में इसी क्रम में कुछ महीने पहले कैबिनेट ने विधायकों के वेतन की 30% राशि कोरोना फंड में देने की घोषणा की थी। इसके तहत सभी विधायकों को अपनी सैलरी में से 57,600 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करना था। लेकिन हैरान करने वाला तथ्य ये है कि प्रदेश के सत्ताधारी दल के विधायकों को ये वादा ही याद नहीं रहा। राहत कोष में विधायकों की सैलरी का 30% अंशदान देने में बीजेपी विधायक ही पिछड़ गए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत दिए गए आवेदन के जवाब से ये खुलासा हुआ है। दरअसल कोविड-19 से लड़ने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने विधायकों और सांसदों से सैलरी का 30% मुख्यमंत्री राहत कोष और केंद्र में प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करने की अपील की थी। विधायक और सांसद निधि से भी कुछ हिस्सा इस फंड में दिया जाना था। उत्तराखंड सरकार ने भी इसी क्रम में विधायकों के 1 साल के वेतन में से 30% सैलरी का हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्णय लिया था। वहीं उत्तराखंड सरकार के निर्णय को लेकर प्रदेश में सियासत खूब हुई थी। कांग्रेस का आरोप था कि सरकार ने सिर्फ सत्ता पक्ष विधायकों से इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की, विपक्ष से बात तक नहीं की गई। हालांकि बाद में विपक्ष के विधायकों ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष में सैलरी का 30% जमा करने पर हामी भर दी थी। मगर इस संबंध में जब आरटीआई आवेदन देकर ये पूछा गया कि कितने विधायकों ने अब तक अपनी सैलरी का 30% हिस्सा इस मद में दिया है, तो सरकार की ओर से जवाब मिला जो चौंकाने वाला था। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि बीजेपी विधायक ही इस मामले में फिसड्डी साबित हुए। जिस तरह से हमारे केदारनाथ के विधायक आदरणीय श्री मनोज रावत जी की आरटीआई लगाई थी उन्होंने, और प्रशासन ने जवाब दिया है और तमाम नेताओं का उसमें कच्चा चिट्ठा दिया है कि कौन अपनी तनख्वाह में से कितना कटा रहा है। साथियों, तो कांग्रेसी अग्रणी हैं। कांग्रेसी लगभग 57,000 प्रति माह कटा रहे हैं। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जो बंशीधर भगत लगातार कांग्रेसियों के ऊपर हमला बोलते रहते हैं, वो कितने पहुंचे हुए हैं। मात्र 9,000 प्रति माह वो अपनी तनख्वाह में से कटा रहे हैं। सांसद निधि, विधायक निधि तो पहले ही सरकार कॉन्फिस्केट कर चुकी है या उसको सरेंडर करवा चुकी है। उसके बाद वेतन में से भी हमारे 11 के 11 विधायक 57,000 कटवा रहे हैं, जिसमें हमारी नेता प्रतिपक्ष 73,000 प्रति माह कटवा रही है। और आपके नेता कोई 9,000, कोई 30,000। ये खेल करोगे आप जनता के साथ और आपस में विधायकों के साथ। क्यों एक समानता नहीं है? क्यों आपकी अपील की अनसुनी करिए? आप तो नेता सदन है मुख्यमंत्री जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके ही विधायकों ने आपकी अपील, आपके निवेदन की अनसुनी, उसको अनदेखा क्यों किया? जनता के बीच में जाकर कांग्रेस साथियों इस समय संसाधनहीन है, उसके बावजूद जनता के बीच में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपनी जेब से
जनता के बीच में पीपीई किट, राशन किट, मास्क, सैनिटाइजर क्या नहीं बांटा और अभी तक बांट रही है। सोनिया रसोई चलाई, उसके माध्यम से लोगों को, गरीब लोगों को भोजन दिया। तो गरिमा को आप सुन रहे थे, प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता हैं गरिमा, और उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं सत्ता पक्ष पर, और आरोप लगना लाजमी भी है क्योंकि जिस मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना वेतन जमा करवाने की लगातार बात हो रही थी और इस मसले पर प्रदेश में सियासत भी काफी गरमाई थी, खुद बीजेपी के विधायक ही इस काम में फिसड्डी साबित हुए हैं। हम आपको यहाँ पे ये जानकारी दे दें कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर मंत्रिमंडल की एक इमरजेंसी बैठक बुलवाई थी। इसमें लॉकडाउन से जुड़े कुछ अहम फैसलों के साथ ही ये निर्णय भी लिया गया था कि कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश के सभी विधायकों के वेतन में 1 साल तक 30% तक की कटौती की जाएगी। इस फैसले की तारीफ तो हुई, लेकिन इसके साथ ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई थी। कांग्रेस के विधायक मनोज रावत जी खुद इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। मनोज जी, मैं आपसे पूरी जानकारी चाहूंगी। सर, आपने आरटीआई लगाई, आपको तमाम दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जवाब मिला है। सर, अब मैं आपसे डिटेल में पूरी जानकारी चाहूंगी। कोरोना से लड़ने के लिए उत्तराखंड में और पूरे देश के लोगों ने चाहा कि वो मदद करें सरकारों को विभिन्न तरीकों से, तो इसमें उत्तराखंड के विधायक भी मदद करना चाहते थे, लेकिन उत्तराखंड में जो सरकार है उसने अप्रत्याशी रूप से विपक्ष को, क्योंकि जो नेता सदन, मुख्यमंत्री जी जो नेता सदन होते हैं उनकी जिम्मेदारी थी, वो सबके नेता होते हैं सदन में, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, चाहे निर्दलीय विधायक हो, लेकिन बजाय सर्वानुमति की राय बनाने के या एक अपील करने के कि हम सबको, सारे विधायकों को कोविड से लड़ने के लिए अपने तनख्वाह से, अपने वेतन से अंशदान देना चाहिए, वो कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया, कैबिनेट से उसको पारित कराया कि 30% सैलरी के जो कुछ कंपोनेंट थे उनका 30% जो 57,600 रुपया बनता है वो कटवाएंगे। उस समय हमारा विरोध ये था कि कम से कम, क्योंकि विधानसभा के भीतर हम सब एक भातृत्व भाव होता है, हमें आपस में एक बिरादरी का भाव होता है, और दुनिया देश में भी ये मैसेज जाना चाहिए था कि उत्तराखंड के विधायक सब मिल करके कोविड से लड़ रहे हैं। तो हमारा जो था कि अगर सभी विधायकों से नहीं पूछ सकते थे चिट्ठी लिख करके, या कम से कम लीडर अपोजिशन जो कांग्रेस की हैं, बहुत सीनियर विधायक हैं डॉक्टर इंदिरा राजेश, और हमारे जो उप नेता हैं डॉक्टर करण मेहरा जी, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, इन 3 लोगों को पूछ करके भी सलाह ले सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैबिनेट का निर्णय लिया और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और जो शासकीय प्रवक्ता हैं माननीय मंत्री जी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायक देना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के विधायकों ने बैठक करी और कैबिनेट ने जो भी निर्णय लिया था उस भावना का आदर करते हुए कांग्रेस के 11 विधायकों ने 57,600 रुपया कटवाना शुरू करा। बाद में ये सूचना अधिकार से पता चला मुझे कि जो भारतीय जनता पार्टी के 57 विधायक हैं उनमें से 33 विधायकों ने, 16 लोग 30,000 रुपये कटा रहे हैं और 13 लोग सिर्फ 9,000 रुपये कटा रहे हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बंशीधर भगत जी भी हैं और 4 लोग 12,600 कटा रहे हैं। तो अब पहले तो व्यक्तिगत वेतन व्यक्तिगत होता है किसी भी व्यक्ति का, उसके लिए कैबिनेट का निर्णय, जैसा कैबिनेट का निर्णय नीतिगत मामलों में लिया जाता है, ऐसा निर्णय लेकर के किसी पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश अगर इन्होंने की थी तो कम से कम अपने इन 33 विधायकों को तो ये नसीहत दे देते कि अपनी कैबिनेट के निर्णय का सम्मान करते हुए कम से कम वो 57,600 रुपये अपनी वेतन से कटौती करते। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जी मनोज जी, हमारे साथ बीजेपी के राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपने जो ये तमाम सवाल पूछे हैं सर, मैं उनसे सीधे ही इसका जवाब ले लेती हूँ। कृष्ण कुमार जी, आरटीआई का आवेदन मिल गया है सर, पूरी डिटेल मनोज रावत जी ने सार्वजनिक की है, किस तरह से अब क्या जवाब आप देंगे? आपने कांग्रेस पर तो थोप दिया कि चलिए 30% वेतन आपकी कटौती होगी, आपके खुद के विधायकों ने ही आपकी बात नहीं मानी। देखिए ऐसा है, हमारे विधायकों ने वेतन तो कटाया है, जानकारी नहीं कितना कटाया है, तो उनका योगदान अपने पॉकेट से, पॉकेट मनी से, आपने देखा कोरोना काल में कितना अधिक रहा, घर घर जाके उन्होंने किस प्रकार से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया, ये भी बहुत बड़ा योगदान है।
सर देखिए, जो इस समय संकट काल चल रहा है, हर किसी का योगदान गिना जाएगा, 1 रुपए का योगदान भी गिना जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब कांग्रेस के 11 विधायक 30% अपनी वेतन कटौती कर रहे हैं, अलग से जो उन्हें भत्ता मिलता है उसमें से भी उन्होंने सीएम राहत कोष में जमा करवाया है, तो ये नियम बीजेपी पर क्यों नहीं लागू हुआ? नहीं, बीजेपी पर लागू होता है। अब ये जानकारी बंशीधर भगत कैसे 9,000 रुपए जमा कर रह गए सर? नहीं, अध्यक्ष जी के अनेक खर्चे हैं, जहां भी जाते हैं लोगों की हेल्प करते हैं। अनेकों बार उन्होंने स्वयं जा जाके लोगों को इसकी मदद की है कोरोना काल में। अनेक खर्चे हैं उनके, ये देखते हुए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अदरवाइज जितने भी हमारे विधायक हैं इस कोरोना काल में अधिक से अधिक उन्होंने लोगों की हेल्प की है। ठीक है कृष्ण जी, मनोज जी, आप दोनों हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। इस मसले पर बहस आगे ऐसे ही जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम उत्तराखंड के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है। आरटीआई के तहत चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कोरोना काल में सीएम राहत कोष में जमा कराने वाले फंड को लेकर ये जानकारी सामने आई। कांग्रेस विधायक मनोज रावत के द्वारा ये अहम जानकारियां पूरे देश के सामने लाई गई हैं। कृष्ण कुमार सिंघल और मनोज रावत दोनों हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार सिंघल जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे सर, मुझे एक बात बता दीजिए, 57,600 और 9,000, सीरियसली कोई कंपैरिजन है सर? आप कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, ऐसे में 36 काम कांग्रेस के भी आपको गिना दूंगी कि उन्होंने राशन किट वितरित की या फिर उन्होंने घर घर जाकर लोगों की मदद की है। ऐसे काम कांग्रेस के द्वारा भी किए गए हैं, लेकिन आपकी कैबिनेट ने जो फैसला लिया वो आपके ही विधायकों ने क्यों नहीं माना? मैडम, आप ये देखिएगा कि इस महामारी को लोगों ने ये देखा कि महामारी में हर जगह हमारी पार्टी का कार्यकर्ता और हम लोग ही नजर आ रहे थे, जैसे कि ये बीमारी हमारे लिए आई है। और हमने घर घर जाके कहीं भी आपने कोई शिकायत नहीं सुनी होगी कोई भूखा सोया है। हर कार्यकर्ता ने, हर विधायक ने, हर मंत्री ने अपने घर से, अपनी पॉकेट से पैसा लगा के कार्य किया है। ऐसा नहीं है, वो ठीक है सर। सिंघल जी मान लेती हूँ, सिंघल जी मैं आपकी बात भी मान लेती हूँ, कोरोना काल में आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं आपकी हर एक बात मानने को तैयार हूँ। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि फिर ये व्यक्तिगत जो निर्णय है कांग्रेस पार्टी पर भी छोड़ दीजिए। आप कांग्रेस पर छोड़ दीजिए ना कि उनके विधायक कितना पैसा कटवाना चाहते हैं। जब आपके 9,000 कटवा रहे हैं तो वो भी अपना 9,000 कटवा लेंगे, उनका 57,600 के। ये लोग कोरोना काल में कहाँ दिखाई दिए? ये तो सिर्फ हमारा विरोध करने में लगे हुए थे। कोरोना काल में इनका कहीं भी कोई योगदान दिखाई नहीं दिया। सब जगह सारे आपने देखा होगा, कहीं भी कोई भी कार्यक्रम दिखाई दे रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए थे। ये सिर्फ हमारी कमियां निकालने में लगे हुए थे, जैसा कि आप बता रहे हैं। सर मैं आपकी कमियां नहीं निकाल रही हूँ और हेडलाइन बनाना बहुत आसान होता है। मनोज रावत जी, आपकी प्रतिक्रिया सर। देखिए, ऐसा है कि संस्कारवान पार्टी के सदस्य हैं और लेकिन मैं केदार भूमि का विधायक हूँ। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि अगर दान करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि दाएं हाथ ने क्या दान किया है। ये स्मृति को बनाए रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है इसमें कि कैबिनेट का डिसीजन कराने की जरूरत क्या थी सरकार को? आपने अगर कैबिनेट का डिसीजन कराया तो किस पर लागू होता था? इस प्रदेश में कैबिनेट को, किसी भी प्रदेश या देश में कैबिनेट के निर्णय नीतिगत होते हैं। आपने वो व्यक्तिगत वेतन व्यक्तिगत होता है, उस पर क्यों कैबिनेट का डिसीजन आए? और अगर कैबिनेट का निर्णय आ गया था तो अगर उस कैबिनेट के निर्णय को आपके माननीय विधायक ही नहीं मानते हैं तो ये स्थिति बहुत ही असमंजस और बहुत ही शर्मनाक स्थिति मानी जाएगी। और कांग्रेस के विधायकों ने उसको सर माथे पर दिया। हम, क्योंकि वेतन हमारा व्यक्तिगत था, हम भी विरोध कर सकते थे। दूसरी बात, जो कृष्ण कुमार जी जो कह रहे हैं कि कोरोना काल में कहीं नहीं, देखिए प्रदेश की जनता जानती है और हम कह रहे हैं कि हम तो इस प्रवृत्ति के हैं कि हमको
हमारे संस्कार ये हैं कि जो दान करते हैं या जो पुण्य का काम करना, ये भी पुण्य और दान का काम है। इसमें बहुत ज्यादा आडंबर और दिखाव नहीं करनी चाहिए। ये जरा सा कृष्ण कुमार जी से कहिए कि उत्तराखंड की धरती है, देवभूमि है, भगवान से भी डरिए। कम से कम यहाँ का हिसाब नहीं तो ऊपर का हिसाब रखिए, और नहीं तो देश का कानून मानिए। देश का कानून अगर आपने कैबिनेट का डिसीजन करा दिया था तो आपके मंत्री, आपके विधायकों की, माननीय विधायकों की ये नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि अपने नेता का, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका आदर करके जो कैबिनेट के जो हेड ऑफ द कैबिनेट होते हैं, फर्स्ट अमंग द इक्वल चीफ मिनिस्टर का जो डेजिग्नेशन है उसमें उनका मान करके, कम से कम अपने मंत्रियों का मान करके अपना कटवा तो देते वेतन। कुमार सिंघल जी, कैबिनेट से आपने ये फैसला करवाया। देखिए उस समय भी कांग्रेस विरोध कर रही थी, तब आपने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस अपने विधायकों के वेतन में कटौती नहीं करवाना चाहती। फिर उन्होंने सहमति पत्र आपको दे दिया। उसके बाद अब ये नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सर, कोई जवाबदेही है या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है जवाब। अब जैसे अब इन्होंने तो एकदम आसानी से कह दिया कि हम लोग तो इस प्रकार से दान देते हैं कि दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। ये कांग्रेस कब से करने लगी? कांग्रेस के बारे में तो एक एक व्यक्ति को पता है, ये कितना देते हैं कितना लेते हैं, इनके बारे में हाथ लेना देना इनका सबको मालूम है। और जहाँ तक हमारे विधायकों का सवाल है, इन्होंने ये वेतन कटौती में कम कटवाया है वेतन, उस विषय में ये तो पार्टी का निर्णय है, देखेंगे इसमें। अब उनके बात खुलकर आई है कि पार्टी निर्णय लेगी किसने क्या दिया है। तो मतलब अभी तक आप लोगों को जानकारी तक नहीं थी कि आपके विधायकों के वेतन में कितनी कटौती हो रही है? देखिए, जानकारी तो आप ये बता रहे हैं कि आरटीआई के माध्यम से जानकारी आई है। अब इसके बारे में संज्ञान में आया है तो इसके बारे में विषय बात की जाएगी कि कितना तय हुआ था, कितना देना है। ये सब विषय एक अलग है, क्योंकि हम अपने विधायकों को, ये भी हमारे यहाँ आपने पता देखा होगा, हर कार्य में, हर इस प्रकार के सहयोग के कार्यक्रम में हमारे विधायक और हमारे कार्यकर्ता सबसे आगे रहते हैं। सर, आप जिन कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं वो मसला ही अलग है। कृष्ण कुमार सिंघल जी, आप इस बात को समझ रहे हैं कि किसने क्या कुछ किया, सामाजिक रूप से किसने अपना कितना योगदान दिया, वो मसला ही अलग है। यहाँ बात यह है कि कैबिनेट से नहीं, एक सेकंड सर, कैबिनेट से जो फैसला लिया गया, मेरा सवाल सुन लीजिए कृष्ण कुमार सिंघल जी। मसला यहाँ पर यह है कि कैबिनेट के द्वारा कोई फैसला लिया गया है, उसको मानना क्या सिर्फ विपक्ष का काम है? मेरा सवाल बस इतना सा है सर। नहीं, ये नहीं, अलग तो कैसे हो सकता है? ये देखिए ना भाई, वहाँ भी वेतन कटौती वाली बात आती है और यहाँ भी पैसा अपनी जेब से लगाने वाली बात आती है, तो बात वही हो गई। और जहाँ तक आप निर्णय ले रहे हैं कि बीजेपी के विधायकों ने कम उसमें कटवाया है वेतन, उस विषय में देखा जाएगा, इसकी जानकारी ली जाएगी कि यहाँ पे क्यों कम कटाया, उन्होंने कटाया भी कितना कटाया, कम कटाया या ज्यादा कटाया, सारी जानकारी उनसे बात की जाएगी। मतलब ये बीजेपी विधायकों के लिए व्यक्तिगत निर्णय था कि उन्हें कितना वेतन कटवाना है? नहीं भाई, जो तो सभी के लिए है, एक अनाउंस किया गया था, अभी जानकारी आई है, इस पर सब चर्चा होगी। मनोज रावत जी। इस सरकार का भगवान, ये इसका मतलब इस प्रदेश में भगवान भरोसे जब चल रहा है सब कुछ, जब सत्ता दल के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान बंशीधर भगत जी, उनको यही पता नहीं है कि उनकी सरकार, जो उनकी प्रदेश में जो सरकार है, उसकी कैबिनेट ने क्या निर्णय लिया है। और खुद उन्होंने, माननीय बंशीधर भगत जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 9,000 रुपया कटाया है। और मुझे लगता है कि जो आपके पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको कैबिनेट के निर्णय, व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत कटौतियां, इनके बारे में अभी अल्प ज्ञान है। वो उनसे कहिए कि अब कल से वो दान की स्थिति सार्वजनिक करेंगे। ये हालत रही तो ये भी कहेंगे कि हमने ब्राह्मण को क्या दक्षिणा दी, हमने पिंडदान कराया, वहां पर क्या करा। मुझे तो लगता है इनका जो है, इनका ज्ञान जो है कैबिनेट के बारे में, सरकार के दायित्वों के बारे में, इन सब के बारे में बहुत कम है। तो इनसे कहिए कि कम से कम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से तो पूछ लें, इनके प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, हमें देखो मनोज जी, हमें आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। हमें ज्ञान कितना ज्ञान नहीं है, हमें पूरे ज्ञान है। आप लोगों की जो स्थिति हो गई है ना, वो कहीं मुंह दिखाने लायक तो है नहीं। कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर। आप हमें ज्ञान बताइए। हमारी स्थिति चाहे कितनी भी गर्त में चले जाए, हम कभी नहीं बताएंगे कि हमने दान क्या किया, हमने पुण्य क्या किया। नहीं, ये कांग्रेस कभी दान करती नहीं है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, कभी मंदिर में कभी माथा टेका नहीं लोगों ने। तो महाराज दान क्या करेंगे? आपने प्रदेश अध्यक्ष जी से कह लीजिए कि कम से कम वो तो देख लें कि कैबिनेट के निर्णय क्या हैं, क्या क्या चला रहे हैं प्रदेश में। जब आपके प्रदेश अध्यक्ष जो नीति और चुनाव घोषणा तैयार करते हैं, उनको यही पता नहीं कि उनकी कैबिनेट
मनोज जी, ऐसा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और बड़ा अच्छा उनका योगदान है इस कार्य में। कोरोना काल में उन्होंने जितना योगदान किया है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लोग नहीं दिखाएंगे कि जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हर जिले में, हर बड़े नगर में, हर छोटे नगर में सब निकल गए हैं वो। हाँ, उनसे कहिए जरा सा कैबिनेट के निर्णयों को भी पढ़ लिया करें, क्योंकि कैबिनेट के निर्णय उनको जनता के बीच ले जाने हैं, उन्हीं का प्रचार करना है उनको। जब उनको यही पता थी कि उनकी सरकार के मुखिया और उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, तो वो क्या जनता के सामने क्या करके जा रहे हैं। हेलो, देखिए, हमारे विधायकों के बारे में आपको देखो, आप उनके साथ आपने देखा होगा किस प्रकार से आज पूरा कोरोना काल में इन्होंने कितने अच्छे सिस्टम से पूरे प्रांत को किस प्रकार से लगे, एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता, एक एक मंत्री, कोई घर नहीं बैठा, पूरा रिस्क लेके उन्होंने कार्य किया। अरे वो तो जनता जानती है जनाब, उसका जवाब जनता देती है। जनता को पता है कि क्या किसने क्या किया। जनता आगे भी जवाब देगी आपको, जनता भी जवाब देती है, सामने ही आपके जनता जवाब देगी। बच्चा जानता है कि कौन कहाँ छुपा रहा है इतने दिनों। सरकार नाम की चीज नहीं है आपकी। अभी तो ये सिर्फ वेतन कटौती के मामले आए हैं। अभी मनोज जी, लौट रही हूँ आपके पास। सिंघल जी, आप कह रहे थे कि अभी जी सर, मैं आपसे, मेरा सवाल है सिंघल जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इसमें आपकी तो आवाज आ रही है, मनोज जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है सर, मैं उनके पास अभी लौटूंगी। मेरा पहला आप सवाल सुन लीजिए सिंघल जी। आप कह रहे थे कि आप लोगों को जानकारी नहीं है कि विधायकों ने कितने वेतन में कटौती करवाई, क्या कुछ रहा। अब आपको जानकारी मिल गई है, के माध्यम से आया है। ये विषय आएगा तो बैठेंगे, जब ये पूरी पार्टी विधायकों के साथ बैठेंगे तो उसमें जानकारी आएगी, तब इस पर अलग से चर्चा की जाएगी। और कब बैठेंगे सिंघल जी? आपके हिसाब से ये मामला इतना गंभीर नहीं है, क्योंकि आप इस बात पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने बहुत काम किया। सर, आप तो सरकार में हैं, आप तो सरकार चला रहे हैं। सिंघल जी, आप तो सरकार चला रहे हैं, आपका तो कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता पूरे देश में घर से रिस्क लेके निकल रहा है। मैं बोल तो रही हूँ सर, आप तो सरकार चला रहे हैं, आप प्रदेश से लेकर केंद्र में हैं सर। ये तो आपका कर्तव्य बनता है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? विपक्ष से आप उम्मीद कर रहे हैं क्या? हमारा कार्यकर्ता से खर्च करता है, मांग के खर्च करता है वो बेचारा। किसी को भी उसमें कहीं भी कोई किसी को विपदा में देखा, वो हमेशा हमारा कार्यकर्ता खड़ा रहता है उसके साथ। अब ये जो नई जानकारी निकलकर सामने आई है, इसका क्या करेंगे? आपको लगता है कि ये बड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं, ऐसा मुद्दा नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा कार्यकर्ता इतना इसमें। सर, जब ये बड़ा मुद्दा ही नहीं था सिंघल जी, जब ये बड़ा मुद्दा ही नहीं था तो कैबिनेट से इसका फैसला क्यों करवाया गया? ये बड़ा मुद्दा ही नहीं था तो कैबिनेट से इसका फैसला क्यों करवाया गया? और जब कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी तो इतने बड़े चढ़े आप लोगों ने क्यों बातें की कि कांग्रेस डर रही है, अपने विधायकों का पैसा नहीं कटवाना चाहती? तो आप ये बातें नहीं करते सर, अगर ये बड़ा मुद्दा नहीं था। नहीं, ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सुनियोजित षड्यंत्र हो कि हाँ भाई आप पूरा जमा कराइए इसको, इस प्रकार से, और आगे इनको लीजिए। अभी तो ये सामने आई है विषय ये तो साजिश है किस्म से कि हाँ भाई किसी न किसी मुद्दे को ढूंढा जाए। इनका मुद्दा तो मिल नहीं रहा पूरे देश के अंदर। आरटीआई से जानकारी निकलवाई गई है सर, आरटीआई से जानकारी निकलवाई गई है। मनोज रावत जी, ना इनके पास मुद्दे तो मिल नहीं रहे, तो इनको इस प्रकार से आरटीआई के माध्यम से ढूंढ रहे हैं, कहीं मुद्दे मिल जाए और भारतीय जनता पार्टी के सामने। कम से कम सच्चाई तो सामने आई सिंघल जी, कम से कम सच्चाई तो सामने आई। आप ये भी तो देखिए कैसे आपके विधायक आपको चूना लगा रहे हैं, वो भी तो देखिए। नहीं, देखिए मैं बताऊँ, हर जगह हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है, विधायक मंत्री सब लोग लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी आप ये देखिए कितना उनका इसमें पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तरांचल के अंदर उन्होंने किस प्रकार से मैनेजमेंट किया। हर किसी को राशन पहुंचा, कहीं से आपको शिकायत सुनने में नहीं आई, किसी चैनल में सुनाई नहीं दिया कि हाँ किसी को कोई तकलीफ हुई है। पूरा उत्तरांचल उनके इस कार्य से बड़ा खुश है। मनोज रावत जी, देखिए ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विधायक के रूप में मैंने बहुत शर्मिंदगी महसूस करी जब मैंने ये आरटीआई लगाई, क्योंकि विधानसभा के भीतर हम सब लोग एक दूसरे के भाई हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये करना चाहिए था कि सभी विधायकों से अपील करके वेतन कटौती का प्रस्ताव लाना चाहिए था। इसको कैबिनेट में लाना ही नहीं चाहिए था। और उसके लिए उनको लीडर अपोजिशन, हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं प्रीतम सिंह जी, हमारे जो सीनियर विधायक हैं, उनसे बात करके आम सहमति बनानी चाहिए थी कि भाई पूरे देश और प्रदेश और पूरे दुनिया में वैश्विक महामारी है, इसके लिए हम सबको अपनी ओर से अपने वेतन से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये सबसे अच्छी स्थिति होती, लेकिन वो उन्होंने तानाशाही पूर्वक रवैये
से, मतलब सरकार ने ये एक निर्णय लिया, जबकि वेतन व्यक्तिगत होता है, इसमें कैबिनेट का कोई निर्णय लागू नहीं होना चाहिए था, न लागू होता है कानूनन, लेकिन डराने के लिए, एक तानाशाही रवैया दिखाने के लिए वो कैबिनेट का निर्णय लाए। और अब स्थिति यह है कि इनके ही विधायक उसको नहीं मानते, तो दुनिया देख रही है इसको, दुनिया जान रही है, ये कितना भी ढिंढोरा पीटे हैं, कितना लोक कल्याण की बात करें, कितना आचरण और शुचिता की बात करें, कितने दान और पुण्य की बात करें, वो तो प्रदेश की जनता बताएगी कितना दान पुण्य और कार्य किया है, कौन घरों में छुपा रहा, कौन बाहर निकला, किसने। नहीं, देखिए मनोज जी, मैं बताऊंगा, ये सब आपको जानकारी मिल जाएगी आने वाले समय में, किसने कितना काम किया है, ये कांग्रेस ने कितना किया, भारतीय जनता पार्टी ने कितना किया, पूरा देश जानता है। कोरोना काल में ऐसा लगता था जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना आया है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंत्री विधायक लगे रहे, कोई बाहर निकलना रह गया, बाकी तो सब निकल ही गया जनाब आपके विधायकों का, है ना। और ये मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मुझे साथी विधायकों की ये सूचना मांगनी पड़ी, इसके लिए मुझे बहुत ही मैंने इसको गलत समझा, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। गलत ना समझिए, हर विधायक ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया, हर विधायक ने अपनी व्यक्तिगत मनी से पैसा लगाया है। ठीक है मनोज रावत जी, आपने अच्छा काम किया है सर। मैं तो यही कहूंगी, आरटीआई के तहत एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने सामने रखी। अब इसमें राजनीति होना तो तय है, लेकिन ये भी इतना ही जरूरी है कि सभी विधायकों की अपनी अपनी जिम्मेदारी बनती थी। कोरोना संकट सभी के लिए है और इसमें सभी को योगदान देना उतना ही जरूरी है, जितना कि विपक्ष दे रहा है उतना ही सत्ता पक्ष के लिए भी जरूरी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड से ये महत्वपूर्ण खबर और एक बड़ा मुद्दा आप देख सकते हैं, आरटीआई के बार बार हमने वो आवेदन आपको दिखाए हैं और आरटीआई ने जो जानकारी सौंपी है, जो नोटिस आया है, जो लेटर आया है, पत्र जो है, वो हम आपको लगातार लूप के जरिए दिखाते रहे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के जो विधायक हैं वो अपनी 30% वेतन कटौती के मामले में फिसड्डी साबित हुए। वहीं कांग्रेस एकदम टॉप पर रही है, कांग्रेस आगे रही वेतन कटौती के मामले में। लगातार हर महीने 57,600 रुपए हर कांग्रेस विधायक के वेतन से कटौती की गई है। वहीं हम आपको बता दें कि इंदिरा हृदयेश सबसे टॉप पर है। अब इस मसले पर फिर से सूबे में सियासत तेज हो गई है। देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इस पर क्या कुछ रुख लेती है, क्या इस मामले पर कोई कार्रवाई की जाती है, या आने वाले समय में किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है बीजेपी के तरफ से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग